हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ मस्त और हेल्दी होगे, वही स्वस्थ होगे। तो दोस्तों, मैं हूँ जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल जतिन पाठक टॉक में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूँ ना, वो बहुत ही यूनिक होगा। मुझे नहीं पता कितने लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन आई बिलीव माई सेल्फ कि ये बहुत बहुत गजब होने वाला है। होगा ये मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने डिसाइड देखा कि हम सब अपनी लाइफ में जब कभी भी स्ट्रगल करते हैं, जब कभी भी अपने मन के खिलाफ चलकर काम करते हैं और पूरे जीवन को जिस तरह जीते हैं, उस सब में एक प्रकार की उलझन रहती है। और वो उलझन ये रहती है कि आखिर मैं खुद के लिए कब जीऊँगा यार मैं खुद के लिए कब कुछ करूँगा भाई। मैं खुद के लिए जी ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा घूमने का मन था, मैं घूम नहीं पा रहा हूँ। मेरा कुछ लाइफ में लाने का मन था, ऐड करने का मन था, खरीदने का मन था, वो नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों के साथ घूमने का जब मौका था तब मैं मस्ती नहीं कर पाया। जब मैं लाइफ को फुल्ली इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। आपको ये टीस तो हमेशा रहती होगी। आपको हमेशा रहता होगा यार, ये जॉब, ये करियर की चिंता, ये फैमिली प्रेशर, ये फैमिली के लिए देखना, जिम्मेदारी, ये सब चीज़ें, बड़ा होना, आपको ये रास नहीं आ रहा है। और आपको ही नहीं, न जाने कितने युवाओं को इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि वो खुद से दूर होते जा रहे हैं। भाई, ये उम्र ही ऐसी होती है। इस उम्र में यदि आपने जीवन को खुलकर नहीं जिया, आप घूमे फिरे नहीं, आपने अपने लिए समय नहीं बिताया, अपनी स्किल, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं किया, अपने ऊपर काम नहीं किया। आपको अगर चित्रकारी पसंद थी तो आपने चित्रकारी नहीं करी। आपको सिंगिंग पसंद थी तो आपको ने कभी सिंगिंग पर ट्राई भी नहीं करा। आपको गिटार बजाना पसंद है, कोई भी पैशन आपके पास हो, ज़रूरत नहीं उस पैशन से आप पैसा कमाने के बारे में सोचो, बिल्कुल नहीं। पैशन, जस्ट पैशन। आपको चेस खेलना पसंद है तो आओ कभी जॉब से घर, निकालो टाइम और खेलो दोस्तों के साथ चेस। क्रिकेट खेलने का मन है तो निकालो किसी दिन टाइम और जाओ क्रिकेट खेलने। लाइफ को एंजॉय करो, जितना हो सके एंजॉय करो। और ये तमाम उलझनें जो आपको दुख में डाल रही हैं, मुझको दुख में डाल रही हैं कि यार ये रिलेशनशिप में वो लड़की छोड़ के भाग गई, वो भाव ही नहीं देती है, यार पता नहीं करियर कब बनेगा, कैसे बनेगा। डेली जब चिंताएं होती रहती हैं तो एक टाइम के बाद चिंताएं खुद ही भागने लगती हैं। फिर हम ऐसे हो जाते कि अरे होने दो यार, जो हो रहा है अब क्या अब करें, अब है ना, हो रहा है तो हो रहा है। लाइफ में लोड़े लगे हुए हैं बुरी तरह, चारों तरफ बस यही सब चल रहा है, परेशानियां ख़त्म ही नहीं हो रही। तो मैंने आज ये चीज़ देखी कि ना जाने कितने युवाओं के मन में, जैसे मैं अपने अंदर के भाव को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ थ्रू दिस मीडिया। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि ये सोशल मीडिया पे हम अपने आप को एक्सप्रेस तो कर सकते हैं, लेकिन फुल्ली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यहाँ ये इतनी भी आज़ादी नहीं है। तो कईयों को इस बात का भी डर है। मैं उनके इस डर को ताकत बनाने आया हूँ। मैं आज आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग आओ और इस चैनल पे, मेरी वीडियो पे आप मुझे किसी भी तरह से, अभी तो फ़िलहाल जब तक चैनल पे 50 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक तो मैं आप लोगों से डायरेक्ट लाइव आकर के मैं आप लोगों से बातें नहीं कर सकता। इवन कुछ लोगों के जहन में ये होगा कि मेरी आइडेंटिटी लीक ना हो, पर मेरा सवाल पहुंच जाए। मेरा कुछ सवाल है, अब मैं यहाँ पे सवाल के जवाब जो दूंगा वो एक्सपर्ट की तरह नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट तो घंटा में हूँ, मैं जो एक्सपर्ट थोड़ी हूँ। मैं उस बात को रखूँगा यहाँ, अपनी इस वीडियो में उस बात पे चर्चा करूँगा, जहाँ तक हो सकती है, जिस हद तक हो सकती है मैं उस पर चर्चा करूँगा। और उसमें आपको बिल्कुल भी जज नहीं किया जाएगा मेरे द्वारा, और ना ही मैं अब किसी को ये एक्सप्रेस करूँगा किसी को जज किया जाए। आपकी आइडेंटिटी एकदम छुपी रहेगी। आप अगर आप कहेंगे
तो मैं अपनी मेल आईडी डाल दूँगा, आप मुझे वहाँ पर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। नहीं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब कमेंट में क्योंकि आपकी वो मेल आईडी दिखाई देगी जिससे, या चैनल आईडी दिखाई देगी जिससे आप कर रहे हो, तो सबके पास एक अल्टर चैनल होता ही है जो बस सिर्फ नॉर्मल होता है, तो आप उसके थ्रू भेज देना। लेकिन कैसे भी करके अगर आपको कुछ सवाल पूछना है, जैसे आखिर हम जब इस जवानी के फेज़ से गुज़रते हैं तो बचपन में वो आदत लग गई होती है, वो गंदी वाली ना, तो फिर उस पे कई सवाल होते हैं कि यार ये क्या है आखिर, है ना? हम इस पर बात करेंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे और मैं खुलकर करूँगा। डेफ़िनेटली मैं खुलकर करूँगा, मैं शर्माऊँगा नहीं। पर मैं शब्द सीमाओं का, कुछ चीज़ों का ध्यान रखूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया यहाँ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। अपनी समझदारी, अपने विवेक के साथ इसका सदुपयोग करना है। यहाँ मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा कि वो गंदी आदत कैसे छूटे या गंदी आदत कैसे लगे। अरे सीधे मुट्ठी मारने वाली आदत यार, वो कैसे करें, कैसे करें, नहीं, ये सब नहीं। जस्ट सिर्फ आपके वो सवाल, उन पर चर्चा, उन पर टॉक, मेरा चैनल ही टॉक है, तो उन पर बात करना। मैं बात करूँगा, मैं उस पर, अगर मेरे से रिलेटेड कुछ है तो मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँगा। अगर कुछ डाउट में है तो डाउट वाली, क्या डाउट है एक्चुअली, मैं वो बात करूँगा। क्या लोग महसूस करते हैं इस चीज़ को लेकर के, वो बात करूँगा। ऐसे ना जाने कितने विषय, कितने सवाल, कितने टॉपिक्स होंगे हम लोगों के पास, आप लोगों के पास, जहाँ आप लोगों को ये तमाम सवाल हो सकते हैं जीवन से जुड़े हुए। तो थोड़ा सा मस्ती भरे तरीके से, थोड़ा बिना मोटिवेशन और ज्ञान के यार, क्योंकि आपको ना जाने, आप भी परेशान हो गए होंगे, ना जाने कितनी वीडियो आपने देखी होगी जो आपको सिर्फ पगचौदियों के ज्ञान पेलती है, बस सिर्फ ज्ञान। इतने बजे उड़ जाओ, ये कर लो, 10 नियम, गांडू नियम, फाड़ू नियम, ये कर लो, सुपरमैन बन जाओगे, फलाना ढिमकाना, क्या क्या आप करते भी हो, मैंने भी करके देखे। घंटा कुछ नहीं होता यार, घंटा कुछ नहीं होता। बेहतर इसमें है, बेहतर इसमें इस बात में है कि आखिर हम ना जैसे जीना चाहते हैं वैसे जी नहीं पा रहे हैं। हम अंदर से कहीं खोए हुए, कहीं मायूस से हैं। मैं उन लोगों के लिए काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप अपने अपने सवाल पूछें, बेझिझक पूछें। आपको अब जज करने वाला कोई नहीं है। आपको कोई ये तय नहीं करेगा कि आपका जीवन कैसे बिताया जाएगा, ये आप तय करेंगे, आपका निर्णय होगा। यहाँ सिर्फ आपके उन सवालों पे बात होगी, और ना जाने सिर्फ वो, क्या पता आपका ही सवाल ना हो, आपके ज़रिए ना जाने कितनों का सवाल वो हो सकता है, जिस पर वो राय जानना चाहते होंगे, जिस पर वो कुछ बात सुनना चाहते होंगे। वो बात महज इसलिए नहीं सुनना चाहते होंगे कि वो कोई मोटिवेशन है, नहीं, ना जाने इतनी तो तमाम वीडियोस, तमाम बातें होती हैं लोगों के बीच, मोटिवेशन, ज्ञान, और जबकि किसी काम का नहीं है ये सब, किसी काम का नहीं है। ऑन ग्राउंड रियलिटी ये कहीं भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है कि नहीं? हम इस पर बात करेंगे। जतिन पाठक टॉक इसी के लिए उत्तरदायित्व मानता है अपना, या ये चैनल मेरी क्रिएटिविटी, जहाँ पर मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ, खुलकर एक्सप्रेस करता हूँ, बिना घबराए कि मेरी आइडेंटिटी क्या बनती है क्या नहीं। मैं सिर्फ अपनी बात आपके सामने रख पाता हूँ। जैसे ही मैं अपनी ये बात रखता हूँ दोस्तों, यकीन मानो, मैं अपने आप को आज़ाद महसूस करता हूँ। मैं महसूस करता हूँ मेरे हर दिन मैं किस कदर एक मेंटली लेवल पे बहुत हल्का, बहुत ही सुलझा हुआ महसूस कर रहा हूँ। क्लैरिटी आने लग रही है कि आखिरकार ये कारण थे जिन वजह से जीवन में तम दुख उठा रहा था मैं, और उनमें से महत्वपूर्ण कारण ये था कि मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा था, मैं अपनी इच्छा, अपनी खुशी के लिए काम नहीं कर रहा था। सारे काम मैं सिर्फ समाज, सोसाइटी के लिए कर रहा था। ये वीडियो क्रिएशन, डेली चैनल पर ये वीडियो अपलोड करना, एकदम रॉ अंदाज में आप लोगों से बात करना, और अपनी फीलिंग्स, अपने भाव, अपने एहसास को आप लोगों तक पहुंचाना,
सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये, बिना बनावट के। मैंने चंद यूट्यूब पर खगाल दिया, खोज लिया, ढूंढ लिया, बनावटीपन भरा पड़ा है। चंद कुछ लोग हैं जो बनावटीपन नहीं फॉलो करते, वो मुझे रास आते हैं, वो मुझे पसंद आते हैं। मैंने देखा जब मैं इस एज में, मुझे बनावटी लोग पसंद ही नहीं है। मुझे जो ज़्यादा ज्ञान वाले, बहुत ज्ञानी होते हैं, मुझे उनसे भी सख्त नफरत हो रही है। और मुझे जाहिल अनपढ़ गवार, उनसे भी नफरत है। मुझे वो इंसान पसंद है जो कहता है कि हाँ उसे नहीं आता तो नहीं आता, बस वो शर्मा नहीं रहा इस बात में के लिए, ना वो किसी प्रकार से क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं मतला हूँ, मैं मोटा हूँ। वो क्रिटिसिज्म में भी नहीं जा रहा, वो एकदम ओपन माइंडेड लाइफ में होकर के जी रहा है। किसी को दुख भी नहीं दे रहा और अपने आप को दुख देने भी नहीं दे रहा। लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर रहा है, अपने काम को बहुत ही प्यारे ढंग से करता जा रहा है। ना उसकी कोई बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं और ना ही ऐसा है कि कोई इच्छा नहीं है। यानी कि असली धर्म को वो समझ चुका है, असली कर्म को वो समझ चुका है और किए जा रहा है बस। उससे अगर पूछूं मैं कि भाई तुझे लाइफ में कैसे याद किया जाए जब तू चला जाए, तो घंटा कोई याद मत करो, मैं क्या फ़र्क पड़ता है। अब आए हैं, अपना कोटा ख़त्म करो, पूरा करो, निकल लो यहाँ से, ये सब बकवास है। ये सोचो जो ऐसे बात करता है ना, लगता है यार ये कितना सुलझा हुआ है ना। हम किसी में धर्म, ये बात, वो बात, ये धन्ना चौट, पता नहीं क्या क्या, कितनी सारी चीज़ों में मुलझे हुए हैं। उसका एक ही कारण है, खुद से दूर भागना, खुद की खुशियों से, खुद के एहसास से, खुद की फीलिंग्स से दूर भागना। आखिर जब आप खुद से ही दूर हो, यही एकमात्र कारण है सबसे ज़्यादा दुखी हो। मैं आपके पास लाऊंगा आपको आपके सवालों के ज़रिए। पहले ही मैं क्लियर कर दूं, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा आपको। इस बात का मैं पूरा आश्वासन देता हूं आपको। आपके सवाल होंगे, एक एक सवाल पे बात होगी। और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाला कि भाई मैं किसी को भी छोड़ दूं, नहीं। अगर आप लोग मुझे अब्यूज़ करते हैं, आप मुझे गाली देकर बात करते हैं या गाली देते हैं और उसमें सवाल होते हैं, मैं वो भी रखूँगा। मेरे से कोई बैर है, मेरे से कोई दिक्कत है, मैं वो भी लिखिए, मैं वो भी उस पर भी चर्चा करूँगा। मुझे क्रिटिसिज्म से डर नहीं है, क्योंकि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क खुद से पड़ता है कि मैं खुश हूँ। और इन दिनों मई के इस मंथ में एक हफ्ता हो चुका है, इस एक हफ्ते में मैंने अपने आप को बढ़ते हुए देखा है और बढ़ते हुए देख रहा हूँ। एंड आई रियलाइज़ कि ये चीज़ अगर मुझ में डेवलप हो रही है सिर्फ़ और सिर्फ किससे, मुझे मेरा इंटरेस्ट फॉलो करने से हो रही है, मुझे मेरे खुशी को जीने से हो रही है। तो अगर आप लोगों को भी मैं यही करवा दूं तो मेरा चैनल का मकसद पूरा होने लगेगा। अब मेरा कोई मतलब आपके अकॉर्डिंग ये मकसद हो सकता है, बट आई थिंक कि नहीं यार, ये कोई मकसद, ये बस मेरा इंटरेस्ट है कि मैं करूं यार, मैं जानूं आप लोगों के विचार भी। और उस पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं। आप काले हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, भद्दे हैं, लंगड़े हैं, लूड़े हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, कुछ भी हैं आप इंसान हैं, आप इंसान की औलाद हैं। आपके अंदर पोटेंशियलिटी है अपने आप के लिए कुछ कर गुजरने की। आप सब बहुत ही लाजवाब हो, अपने परिवार के लिए आप अपना जीवन न्यौछावर करने को तैयार हो। आप जॉब करते हो, साथ साथ करियर को भी संभालते हो, ना जाने कितने मेरी तरह होंगे। आप रिलेशनशिप को भी उस तरीके से हैंडल करना चाहते हो, सामने से चाहे अप्रोच आपको मिलती हो ना मिलती हो, जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हो। उसके बावजूद जब आपको वहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो भी आप टूटते नहीं हो। यानी कुछ तो है आपके अंदर बेहतर जो आपको टूटने नहीं दे रहा, आपको बिखरने नहीं दे रहा, आपको रोने नहीं दे रहा। बस जो वो है ना, वही आप हो, उस तक पहुँचाना है आपको। और उस तक तभी पहुँचा पाऊँगा जब आप सवाल करोगे। आप सवाल करोगे, उन सवालों पे पॉइंट टू पॉइंट मैं कोशिश करूँगा अपनी पूरा जो अनुभव है जीवन का वो उतार दूँ मैं, बस बिना बनावट के,
बिना फिल्टर के, बिना लाल चपोटी करे कि ये बात वो बात, कुछ भी नहीं। जो जो रियल तर्ज पर हो सकता है उस पर बात करना, उस पर चर्चा करना, दैट्स इट। आप लोगों के सवाल, जैसे मैं अपने सवाल यहाँ आपके सामने रखता हूँ, अपने जवाब आपके सामने रखता हूँ, अपनी अच्छाइयाँ अपनी बुराइयाँ आपसे शेयर करता हूँ, जो कि वाकई में डेंजर है कि सोशल मीडिया पे मेरा ही कोई रिलेटिव देखे मुझे तो वो बोलेगा बहन जो ये क्या कर रहा, घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, हाँ घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस दुनिया में कड़वा सत्य मैं आपको बता रहा हूँ, सारे लोग आपके खिलाफ होंगे अगर आप करीब हैं तो। आप कुछ भी कर लो, अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा, सब आपके ही खिलाफ हैं, खड़े हैं। कोई आपकी तरफ ये नहीं कह सकता कि ये काम तो बढ़िया कर रहा है, जो कुछ तो कर रहा है, घंटा फर्क नहीं पड़ता उनको। जब उनको नहीं कब पड़ता तो आपको क्यों पड़ रहा है? आपका जीवन है। अभी अभी इस उम्र में जहाँ जहाँ जो जो क्रिएटिविटी से आप कूद सकते हो कूद पड़ो। अभी भी यदि सुस्त बैठे रहे, अभी भी यदि रोतड़ू गंजेड़ू की तरह मरते रहे पूरी लाइफ में, तो ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। एक बार ग्रह गृहस्थी में फंस गए ना आप लोग, मर जाओगे, मर जीवन भर तड़पोगे, जीवन भर तड़पोगे इस जवानी को वापस पाने के लिए, इस जवानी के जोशीले वक्त के लिए कि यार इस वक्त कितना जोश होता है, कितनी एनर्जी होती है, ऐसा लगता है पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे, लेकिन कुछ और ही मुट्ठी में आ जाता है। कर लो जो मुट्ठी में है, उसे भी कर लो, दुनिया भी कर सकते हो, दूसरा हाथ तो खाली है, सब मुट्ठी में है आपके। ये उम्र ही ऐसी है। इसलिए आज इस वीडियो में आप लोगों से जो मेरी ये चर्चा है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं अपनी बात रखता हूँ, वो सिर्फ इसलिए भी नहीं है कि मैं सिर्फ अपने भावनाएं, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करता हूँ, वो इसलिए भी है कि आप लोग भी कुछ ना कुछ सोचते हैं, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं कोई सवाल खटकते हैं, आपको भी लगता है कि यार इस जवानी में कुछ ना कुछ तो गलत किए जा रहा हूँ मैं, जिस वजह से मेरा ये एक एक पल बीतता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। आपको भी कभी ना कभी एहसास होता है कि यार मैं पूरा दिन मैंने बिता लिया, लेकिन इसमें मैं कहाँ हूँ, है ना, वेयर आई एम, मैं हूँ कहाँ, मैं हूँ कहाँ। आपको जब ऐसा एहसास होता है तो क्यों दूर भागते हो खुद से? इस एहसास, ये सवाल जब जब आपको आता है, समझ लो आपका भीतरी जो आप हैं वो बार बार चिंघाड़ रहा है, चिल्ला रहा है कि यार मुझे 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 निकाल यार इस जंजाल से। कभी कभी देखो यार, कभी मनपसंद काम करके देखो, कभी ऊट पटांग हरकत किया करो, क्या करो, मैं बेड पे उल्टे सो जाया करो, पैर ऊपर से नीचे, कुछ तो हरकत करो क्रिंज। दोस्तों के बीच करके देखो कभी कोई क्रिंज हरकत, कुछ ना कुछ कर रहे हो आप। दो दोस्त लगे पड़े हो, दूसरे की गाड़ मारने में लगे पड़े हो, लगे पड़े हो हरकतों में। बताओ उस हरकत के बाद कितना चिल हो जाते हो आप, कितने चिल मोड में आ जाते हो आप। और क्या सीखना है लाइफ में, बताओ। लाइफ में हम लोगों की गलती, हम युवाओं की गलती यही है कि हमने सब कुछ पकड़ रखा है, सब कुछ पकड़ रखा है। ये भी हाथ में आ जाए, वो भी हाथ में आ जाए। आज से सदियों पहले जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, उनकी लाइफ तो हमसे ज़्यादा चिल रहा करती होगी यार। पूरा दिन गए, शिकार किया, खाए पिया, आके लेट गए, सो गए, मैच मन किया घूम लिए, मन किया सेक्स कर लिए, लाइफ चिल हो गई, कोई चिंता नहीं है। धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो गया समय, मॉडर्न में आ गए हम, हमारे पास अब हर चीज़ के करोड़ों ऑप्शंस हैं। तो उस वजह से हम लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि हम उन ऑप्शंस की तरफ भाग गए। हम ये नहीं भागे कि भाई हमें क्या पसंद है, हमें जो पसंद है वही हमारा ऑप्शन है, दैट्स इट। फिर आजू बाजू देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हो गई लाइफ शॉर्ट। और क्या चाहिए? आपको कभी मन नहीं करता कि जैसे हर कोई लाइफ जीता है यार हम भी जिएंगे, यार हमें कमी है क्या,
हम भी जाएंगे, हम भी शौक मौज करेंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, हम भी ट्रैवल करने जाएंगे, हम भी घूमने जाएंगे, पैसा इतना कमाएंगे, इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ पैसा कि घूमो फिरो, ऐश ऐश करो। मेरी भी ऐसी ही सोच है, आप भी ऐसी सोच रखो, और ये फालतू के झंझट से, ढकोसलों से दूर हो जाओ। जो आप हो बस वो एक्सेप्ट करो, बाकी सब डिनाई कर दो। कहने दो जिसको जो कहना है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे उस दिन वही आपकी तारीफ करने भी आएंगे। तो आइए उठाते हैं कुछ सवाल जो अंतर्मन में हमेशा उठते हैं और किसी से कह नहीं पाते। यहाँ पे वो बात कीजिए जो आपके दिल में रहती है, आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, इवन अपनों तक को शेयर नहीं कर पाते। यहाँ पे बैठा मैं जतिन पाठक इस बात को के लिए आपको आश्वासन देता हूँ कि आप किसी भी तरह से, चाहे वीडियो में कमेंट से, अगर आप लोग वीडियो में कमेंट में ये कहेंगे कि आप किसी तरह से आपसे कांटेक्ट हो, मैं अपनी मेल आईडी आपसे शेयर कर दूं, आप वो उस मेल आईडी के थ्रू मुझे मैसेज कर दो, देन मैं आपको सिर्फ वहाँ रिप्लाई नहीं करूँगा। आप उस विषय पर बिना आपका नाम लिए, आप नाम भी मत भेजो वहाँ पे, कोई भी ऐसा नाम जो आपको लगता हो कि ये आ जाएगा तो मैं समझ जाऊँगा ये मेरा सवाल है। समझो ऐसे, जैसे मान लीजिए आपका नाम है सुनील, ठीक है, सुनील भड़वा नहीं, आपका नाम है सुनील। अब आपने नाम आपका रियल नेम है ये, ठीक है, लेकिन आप कोई भी, आपके पास मेल आईडी ऐसी होती है जो आपका एक चैनल होता है अलग नाम से, ठीक है, आपने उसका नाम रख रखा है लोडू यूट्यूबर, ऐसा कुछ रख रखा है, जैसे अपन है ही हैं, आपने ऐसा कुछ नाम रख रखा है, उस नाम से आपने मुझे अपने मेल से मुझे मैसेज कर दिया, या मेरे को मेरी इस वीडियो में या मेरी किसी भी वीडियो में आपने वो मैसेज कर दिया। देन जब आप मैसेज करो तो मैसेज में, क्योंकि ना जाने आप किसी ना किसी वीडियो में कर दो, पहले तो लिखो वो भोसड़ी की सुन, कुछ भी लिख सकते हो आप, भरोसा थोड़ी है आप लोगों का। तो आप लिखो और मैं सबके जवाब दूंगा यार, सबके जवाब दूंगा। जवाब में बस ये आप एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ कुछ एक्सपर्ट राय मिल जाएगी। अबे टोस्ट कैसे बनाते हैं बता भोसड़ी के, मैं वो बैठ करके बताऊँ, ये मुझे नहीं पता टोस्ट क्या होता है, मैंने ऐसे ही बोल दिया कुछ भी है। हवाई जहाज कैसे बनाए चल बता। मैं यहाँ एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन क्लासेस नहीं चल रही हैं, यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई मोटिवेशन ज्ञान नहीं चल रहा है, सो कॉल्ड हैं बाबा गुरु बाबा बैठे हैं यहाँ पे प्रवचन देंगे और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लैंड मुझे खुद मोक्ष नहीं प्राप्त हो रहा, आपको क्या कराऊंगा। हाँ, लेकिन अब कुछ दिनों में जो मोक्ष प्राप्त हुआ है वो करा सकता हूँ, और वो ये, छोड़ो यार झंझट, आराम से जियो, चल एकदम बिंदास लाइफ जियो, खुलकर जियो, और देखो फिर वहाँ तक आपको ले आया ना मैं, आप लोग खुद बोलोगे भाई मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है भाई। अब किसी की टेंशन ही नहीं होती, जो भी बैठा होता है जो कह रहा होता है वो आ रहा है, क्या बात है, अपन चिल मोड में भाई, अपन जो है बेस्ट है, वहाँ आएंगे। तो आप सवाल कीजिए, किस वीडियो के में कीजिए, तो वीडियो में जब आप सवाल करते हैं तो पहले आप लिख लें कि मेरा सवाल या माय क्वेश्चन, ऐसा करके लिखे तो मुझे आ जाएगा वो क्वेश्चन है आपका। नहीं तो कोशिश करेंगे, नहीं भी फिर भी आप वैसे लिखें तो अच्छा रहेगा। बट कमेंट कीजिए, कहेंगे तो मेल भेजूँगा, मेल पे कीजिए, और मैं वीडियो में आप, हाँ आपका रियल नेम मान लो सुनील है, तो आपने कोई और नाम से लिया ना, तो मैं वो नाम वीडियो में लूँगा, तो आप बस समझ जाएं कि हाँ ये नाम आ गया, इसका मतलब मेरे सवाल पे आज बात हो रही है। फिर कुछ लगता है तो फिर कीजिए, कम से कम मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट बोलूं तो आपके उन एहसास की कद्र करूंगा पूरी तरह, चाहे आप किसी भी टर्म में मुझे बोले वो बात, लेकिन वो आपके एहसास की कद्र होगी, मेरी तरफ से रिस्पेक्ट होगी, चाहे वो सवाल कैसा भी हो, क्योंकि मैं कोई बूढ़ा जवाब नहीं हूँ, मैंने दुनिया देखी है, मैंने भी वो सब चीज़ जी है जो आप जी रहे हो, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा, किसी प्रकार से आपको ब्लेम नहीं होगा, बल्कि उस पर सिर्फ एक डिस्कशन होगा, और जहाँ लगता है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती थी वैसे हो सकती थी, राय नहीं होगी, सिर्फ चर्चा होगी, क्योंकि टॉक है। अगेन मेरा चैनल सिर्फ टॉक है, यहाँ पर कोई भी एक्सपर्टीज़ नहीं है, ना ही मैं एक्सपर्ट को चेज़ करता हूँ कि एक्सपर्टाइज हो जाओ भाई, नहीं, जैसा हूँ वैसा
बहुत बेहतर है। दुनिया में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। मैं परफेक्शनिज़्म के पीछे भाग ही नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ जो है उसके पीछे भाग रहा हूँ, नेचुरल रहने में, ठीक है, ऑथेंटिक रहने में बिलीव करता हूँ। तो अब तक की वीडियो में चर्चा से आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में ये जो बनाई है मैंने, ये सिर्फ इसलिए बनाई है कि आप लोग सवाल कर सकें और मैं उस पर जवाब दे सकूं। बाकी कल बात करते हैं अगले किसी खास टॉपिक पे। तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखें। जाओ यार, अब देखो क्या कर रहे हैं।